आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए डिफरेंट एस्पेक्ट्स, सब्जेक्ट्स की हम बात करते हैं इस शो में। आज बहुत खास दिन है, आज नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे है। तो आज हम बात करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, यानी अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं आरएमएल हॉस्पिटल के प्रोफेसर और कंसल्टेंट, बायोमेडिकल वेस्ट के एडवाइजर डॉक्टर राकेश कुमार महाजन। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद मैडम, और सभी रेडियो डॉक्टर सुनने वालों को मेरी तरफ से नमस्कार। ऑल राइट, और आप भी इंतजार कीजिए और बिल्कुल तैयार हो जाइए इनसे सवाल करने के लिए। बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में आज सवाल कर सकते हैं आप कि जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है, यानी जो हॉस्पिटल से जो वेस्ट निकलता है पोटेंशियली इन्फेक्शियस या इन्फेक्शन स्प्रेड करता है, उसको कैसे ट्रीट मैनेज किया जाए, इस पर जानकारी लेते हैं आज डॉक्टर राकेश कुमार महाजन से। और आप सवाल कर सकते हैं इन फोन नंबर्स पे 23421080 एंड 23421084। ये हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। इस पर आप फोन मिलाइए और हमसे बात कीजिए। रेडियो डॉक्टर में आज आपके साथ हूं मैं शैली भाषांजलि, और आज रेडियो डॉक्टर में हमें खास विषय पर बात कर रहे हैं बायोमेडिकल वेस्ट, जैव अपशिष्ट। क्योंकि पोल्यूशन एक बहुत बड़ी चिंता है और उसमें एक बड़ा भाग है बायोमेडिकल वेस्ट का। और आज ये खास दिन भी है डॉक्टर साहब, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे पूरा देश मना रहा है, विश्व मना रहा है। इस बारे में चिंता है विश्व में पोल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले डॉक्टर राकेश महाजन, हम समझना चाहेंगे आपसे बायोमेडिकल वेस्ट यानी जैव अपशिष्ट क्या होता है, किस प्रकार का होता है? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि कई बार हमें लगता है कि जैसे वेस्ट की बात करते हैं या पोल्यूशन की बात करते हैं तो हमें लगता है कि केवल ये जो गाड़ियों की एमिशन है या इंडस्ट्रियल डस्ट है या कुछ ऐसा है, बैटरीज की। एक्चुअली बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है जिसको बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट की जब हम बात करते हैं उसका मतलब है कि कोई भी मरीज हेल्थ ग्राउंड्स के लिए किसी तरह का निदान, डायग्नोसिस करने के लिए, उसका उपचार करने के लिए, उसका किसी तरह का टीकाकरण करने के लिए, किसी तरह का अनुसंधान करने के लिए जो भी सामान जनरेट होता है वो सभी का सभी बायोमेडिकल वेस्ट है। इवन कि कहीं पे कोई ब्लड का डोनेशन कैंप लगा है जी। स्कूल्स में वैक्सीनेशन का कोई कैंप अरेंज किया गया है, कोई कैटरेक्ट कैंप है, कुछ भी है, तो सभी जगह से जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसमें इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि जो वेस्ट है, जब हम हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, ये एक एक्सपेंसिव, इसमें एक खर्चा इन्वॉल्व है। जो बायोमेडिकल वेस्ट का इसको ऐसे ही, जैसे आपने कभी देखा होगा कि पुराना जब हम पहले होता था कि सड़कों पे ही कई बार वेस्ट को लोग फेंक देते थे या कहीं पे भी कुछ भी कोई चीज फेंक देते थे या कोई भी। लेकिन इसके लिए हम एक ऐसे कंट्री हैं जिसके पास रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, हमारे पास कानून है कि हम गलती यदि करेंगे, हमें एक फ्रेमवर्क है, एक हमारे पास डिजाइन है, एक पूरे प्रोटोकॉल हैं, पूरी गाइडलाइंस हैं, पूरे स्केड्यूल्स हैं कि इस वेस्ट को क्या किया जाएगा जी। हमारे पास पहले जैसे एक फर्स्ट टाइम पे हमने 1998 में रूल्स बनाए थे और उसमें कुछ कमियां थी, तो उसके बाद फिर इन्होंने 2016 में 2016 में उन्होंने सोचा कि बहुत सी चीज़ें जो पहले उसमें मिस हुई थी उसको इंक्लूड किया गया, उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करके नए रूल्स को नोटिफाई किया गया जिनको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कहते हैं जी। तो इन रूल्स के अकॉर्डिंगली सब कुछ, जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि हम सब कुछ, हम रिसोर्स रिकवरी,
जैसे हम कहते हैं कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक को कहाँ जलाएंगे, कहाँ फेंकेंगे, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ये था कि रिसोर्स रिकवरी, यदि हम इसमें से कुछ सामान को वापस निकाल सकते हैं इस कूड़े करकट में से। और इसमें से ये है कि जैसे एक इम्पॉर्टेंट मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हॉस्पिटल में 100 किलो वेस्ट जनरेट हुआ है जी, उसमें जो जोखिम भरा वेस्ट है वो केवल 15% के आसपास रहता है, 15, 16, 17%। बाकी जो 85% के आसपास है वो जोखिम भरा नहीं है। उसमें ये है कि फूड आइटम्स हुई, दूसरे खाली रैपर्स हैं, या दूसरा ग्लास खाली छोड़े, नारियल के खोल छोड़ दिए। लेकिन क्योंकि जो 15% जोखिम भरा है उसमें भी जोखिम दो तरह के हैं। एक जैविक खतरा है, जैसे हम कोविड की बात करते हैं या किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज की बात करते हैं, उन सभी का ये जो जैविक वेस्ट है ये आगे फर्दर 10% के आसपास रहता है। 5% जो है वो खतरनाक जोखिम भरा तो है पर वो जैविक वेस्ट नहीं है। जैसे कि हमारे बैटरीज हैं या कुछ कांच है जी। कुछ जिसका है राइट। लेकिन जो इन्फेक्शियस वेस्ट जिसको कहते हैं, जो जैविक वेस्ट है वो करीब 10% है। और यदि हम 10% को अलग नहीं करते तो हम 90% को भी खराब करते हैं। और ये 10% को ट्रीट करना महंगा है। यदि हम उसको नहीं अलग करेंगे तो हमें 100% को ट्रीट करना पड़ेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण बात निकल करके आई है कि कई प्रकार का होता है लेकिन बाइफरकेशन करना बहुत आवश्यक है, सेग्रीगेशन करना बहुत आवश्यक है। उसके बारे में हम समझते चलेंगे। रेडियो डॉक्टर में बहुत महत्वपूर्ण विषय है बायोमेडिकल वेस्ट। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो। हाँ जी नमस्कार, अपना परिचय दीजिए और सवाल कीजिए। जी नमस्कार, मैं रवि सोनीपत से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार रवि जी। जी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे घर में कोई बैंडेज होती है, आदमी पट्टी वट्टी करता है, सिरिंज विरिंज होती है, तो सर इसका प्रॉपर वे में कैसे इसको किया जाए। और एक सर क्वेश्चन हो रहा है, जैसे ये मतलब गांव में वेटरनरी ये हॉस्पिटल होती है सर, इनमें सर गाय भैंसों के जैसे टीकाकरण किया जाता है, वहीं पर वे वेस्ट फेंक देते हैं सर, तो इसका मतलब कुछ करना चाहिए सर, ये पूछ रहा है। रवि जी देखिए, आपने बहुत ही एक मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि ये जो हम कानून बनाते हैं, कानून में ये तो जो हॉस्पिटल के अंदर है उसके लिए तो पूरे रूल डिफाइंड हैं, क्या होगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। लेकिन घरों में भी जो जैसे कोई नीडल हुई, सिरिंज हुई, दवाइयाँ एक्सपायर करी हैं, दवाई एक्सपायर हुई है, उनके लिए आप यदि, मुझे हरियाणा के बारे में पता नहीं है लेकिन दिल्ली के जो बाई लॉज हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, उसके अकॉर्डिंग ये है कि म्यूनिसिपैलिटी एक, जैसे आपने सुना होगा कि म्यूनिसिपैलिटी में 2 रंग के डिब्बे सरकार ने लगाए हुए हैं, ग्रीन और ब्लू। ग्रीन में हम डिग्रेडेबल, जिसमें सब्जियों के छिलके हैं, अंडों के खोल हैं या कुछ ऐसा सब कुछ हम डाल सकते हैं। और एक जो है नॉन डिग्रेडेबल, जिसमें हम ग्लास डाल दिए, प्लास्टिक की बोतल डाली है। एक उन्होंने तीसरी कैटेगरी कही थी कि आप एक ब्लैक कलर के बिन लगाइए। ब्लैक कलर के बिन में जो घरों से ये जो हैजार्डस वेस्ट, जो इन्फेक्शियस वेस्ट जनरेट होता है जी, उस वेस्ट को वो ब्लैक कलर में डालें। और जैसे आपको ध्यान हो, अभी कोविड के टाइम पे सभी म्यूनिसिपैलिटीज को ये ऑर्डर थे, आदेश थे कि वो हर एरिया में पीले कलर के या जो भी था पीले कलर के बैग, एक बिन अलग से लगाएंगे, जिसमें जिन लोगों को घरों में क्वारंटाइन किया गया था, जहाँ जिनको घरों में ट्रीट किया जा रहा था, जिनको उनका जितने भी जो मास्क थे कुछ थे तो वो उसमें डाले जाने थे। तो इसलिए ये है कि आप म्यूनिसिपैलिटी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, गांव है, सरपंच को कह सकते हैं कि आप यहाँ पे एक अलग रंग का ब्लैक कलर का डिब्बा लगवाएं, जिसके अंदर जैसे
आपने एक बहुत जो है कि सिरिंज नीडल की बात नहीं है। हमारे गांव की बेटियां हमारी, उनके नैपकिन्स हैं जैसे, तो वो एक बहुत बड़ा इन्फेक्शियस, बहुत बड़ा खतरनाक एक वेस्ट है। उसको भी डिस्पोज करने के लिए कि आप किसी भी, जैसे आप लिफाफे में डाल के आप उसमें डिस्कार्ड कर सकते हैं। पर ये जरूर कोशिश करें, यदि शार्प वेस्ट है, जैसे नीडल्स की बात है, कुछ है, वो आप जरूर किसी पंक्चर प्रूफ कंटेनर में, गत्ते का डिब्बा है उसके अंदर डाल के आप उसमें डाल लें। जो ने दूसरा प्रश्न किया है कि जो वेटरनरी डॉक्टर हैं, वेटरनरी डॉक्टर भी आज की डेट में हम वन हेल्थ अप्रोच की बात कर रहे हैं। उसमें चाहे ये जो बीमारियां हैं ये आदमी से जानवरों को, जानवरों से आदमियों को, ये इसके लिए अब हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते। हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे इनको देखना है और ये बिल्कुल उन पे ऑब्लिगेशन है वेटरनरी हॉस्पिटल वालों को कि वो जितना भी वेस्ट है वो कानून के मुताबिक डिस्कार्ड करें। ऐसे वो उसको नहीं फेंक सकते। चाहे जानवरों का वेस्ट है, चाहे कोई भी है, उसको यदि मैनेज करना है, मैनेज कानून के अकॉर्डिंगली ही करना है। जी एब्सोल्युटली, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और मुझे लगता है इसके लिए जानकारी की बहुत आवश्यकता है। कलर कोडेड बिन्स होने चाहिए और भी ये भी जानकारी होनी चाहिए कि सारा जो वेस्ट निकल रहा है एक जगह नहीं डालना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं यूपी से, मिसरौली गांव से जुड़े हुए हैं, पारस इनका नाम है। पारस जी, बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद मैम। मेरा क्वेश्चन यही है, जैसे शहर में होता है यहाँ तो गाड़ियाँ आती हैं उसमें डाल सकते हैं, बट जो रूरल एरिया होता है, प्रॉपर विलेज एरिया होता है, वहाँ इसको कैसे प्रॉपर डिस्पोज कर सकते हैं? पारस जी, आप कौन से कूड़े की बात करते हैं? देखिए, जब हम कूड़े की बात करते हैं तो एक हमारा घरेलू कूड़ा है कि जो घरों में जनरेट होता है, ठीक है ना? एक दूसरा है जो वहाँ पे कोई डिस्पेंसरी है आपके पास, जैसे आप ये कहना चाहते हैं कि घर में कोई बीमार है, जो उसकी बात करते हैं आप? नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है, मान लीजिए जो घर में गर्ल्स हैं या वुमेन है जो प्रॉपर नेपकिन या पैड यूज करते हैं मंथली, तो उसको हम प्रॉपर कैसे डिस्पोज करें? क्योंकि विलेज एरिया में ऐसा कुछ तो सुविधा होता नहीं कि जहाँ उसको हम ले जाके डस्टबिन डालें। सुविधा देखिए, आप सबको यदि ये कहोगे कि वहाँ पे कोई डिस्पेंसरी है आपके गाँव में? जी हाँ, डिस्पेंसरी है, बट थोड़ा सा 5-6 किलोमीटर दूर पड़ जाती है। डिस्पेंसरी होगी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ANMs आती हैं, सब कुछ आते हैं। गांव में सरपंच रहता है। क्योंकि यदि कोई भी डिस्पेंसरी है तो उस डिस्पेंसरी का एक लिंकेज होगा। उस डिस्पेंसरी का जो वेस्ट है उसको उठाने के लिए इनका गवर्नमेंट का एग्रीमेंट रहता है कि वो आदमी वो डिस्पेंसरी से वेस्ट उठाएगा। तो आपका सरपंच, जो आपके गांव की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी सिस्टम है, वो अपने वेस्ट को उनके साथ टाई अप कर सकते हैं, उन तक आप ट्रांसफर कर सकते हैं, उन तक भिजवा सकते हैं। आपको डेली भिजवाने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में 2 बार भिजवा सकते हैं, 1 बार भिजवा सकते। 2 बार तो बहुत अच्छा है कि 2-3 दिन में कोई वेस्ट को कुछ रहता नहीं। गांव में एक कॉमन जगह बना सकते हो, एक अपनी पंचायत के अपने फंड्स रहते हैं, उसमें एक अलग कलर का बना सकते हैं। लोगों को थोड़ा सा ज्ञान बांटिए कि भी यदि कुछ भी है, जैसे कॉन्डम्स हैं, कुछ है भी, किसी चीज को नंगा मत फेंकिए, उसको आप किसी कवर में डाल के उसमें डालिए। आप किसी उसमें आप लिख दीजिए कि ये जो जोखिम वाला कचरा है, ताकि उसको कहीं पे एक ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे कोई जानवर ना उसको उठा के ले जाए, उसको उल्टा कर दें या कुछ करें या बच्चे करें, तो उसको ऐसी जगह पे होना चाहिए और इसकी ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, जब कानून बनता है तो कानून बनाने से पहले सब कुछ देखा जाता है कि कोई भी देश का हिस्सा उसमें से छूटे ना। ये सब कुछ एड्रेस किया गया है। कई बार लोकल लेवल पे आप डिस्पेंसरी वालों से बात करिए कि भी हमें तरीका बताइए कि हमारे वेस्ट को कौन उठाए। हाँ पारस जी, मुझे लगता है कि गांव के लेवल पर जागरूकता की आवश्यकता है, बहुत आवश्यक है कि जागरूक हो और प्रचार प्रसार हो। इसीलिए आकाशवाणी के इस चैनल के माध्यम से आज हम बात कर रहे हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। आप भी पूछिए ना सवाल, अपने जो भी जिज्ञासा है आप पूछ सकते हैं जैव अपशिष्ट के बारे में।
हम घरों की बात कर रहे हैं कि घरों में अगर वेस्ट होता है तो बड़ा कॉन्शियसली उसको, जैसा कि आपने कहा कि बिल्कुल अनकवर्ड नहीं रखना चाहिए, कवर में फेंकना चाहिए और सेग्रीगेट करके फेंकना चाहिए। हॉस्पिटल्स में किस तरह से ये पद्धति होती है? देखिए, हॉस्पिटल्स में नंबर 1 पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वेस्ट का, बायोमेडिकल वेस्ट का जो टोटल नियंत्रण है वो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंडर है। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ही हमारी जो लोकल नोडल मिनिस्ट्री है और वही कानून इसके लिए बनाती है। उसी ने अपने कानून बनाए हैं और जितना भी हॉस्पिटल का वेस्ट है वो उस कानून के तहत ही मैनेज करते हैं। उसमें अलग अलग उसकी कैटेगरीज उन्होंने की हैं। ये जो नए कानून बनाया था उसमें पहले क्या होता था कि आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में इंसिनेटर लगे होते थे कि पूरा वेस्ट वहां पे जला देते थे। ये 2012 के आसपास एक डिसीजन हुआ था कि ये हॉस्पिटल्स के अंदर इंसिनेटर नहीं रह सकते क्योंकि ये पूरे शहर की हवा को पोल्यूट करते थे। तो उसके बाद ये हुआ कि थोड़ी देर तक तो चला कि एक सेंट्रलाइज फैसिलिटीज होनी चाहिए। यहाँ पे ये जो कचरा यदि जलाना है तो अलग जगह पे जलाया जाएगा। ये 2016 के बाद के जो कानून हैं उसमें अब अलग अलग कैटेगरीज, उनको हम टोटल अलग अलग करते हैं। 4 अलग अलग कैटेगरी बनी है जी। एक जो पीले कैटेगरी जिसको कहते हैं उसका केवल वही एक कूड़ा है जो जलाया जाता है, पीले कैटेगरी वाला। अच्छा, तो जो पीले बैग में येलो कलर कोडेड जो बिन होता है पीले रंग का। क्योंकि ये जो नए कानून है इसमें आप देखिए कि इतना ये वो प्रोग्राम है जो रंगों के बेस पे पूरा प्रोग्राम डिजाइंड है कि कोई भी अनपढ़ से, जैसे हमारे इसको हैंडल करने वाले जो लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं भी हैं वो भी समझ सकते हैं कि इसका क्या करना है। कि जैसे जो पीले कलर का है, पीला कलर ही है कि जिसको जलाया जाएगा। उसकी अलग हमने ट्रॉलीज रहती हैं, अलग स्टोरेज एरिया रहता है। जो बाकी कैटेगरीज हैं जैसे रेड कैटेगरी है, वाइट कैटेगरी है, ब्लू कैटेगरी है, ये वो कैटेगरीज हैं कि जिनको जलाया नहीं जाता। इनको ट्रीट करते हैं। ट्रीट हम इसलिए करते हैं कि इनमें किसी तरह का इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी, हम कोई भी आदमी, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था कि जो कूड़ा बीनने वाले होते थे, कूड़ा ये जो हॉस्पिटल का रहता था, सिरिंज उठाई, कुछ उठाया, बहुत सी इन्फेक्शन होती थी। अब तो खैर चोरी की बात रही नहीं क्योंकि वो टोटल उसका ट्रैकिंग मैकेनिज्म है जितना भी वेस्ट जनरेट होता है। और जितना भी ये जो वेस्ट है इसको डिसइंफेक्ट करके इसको रिसाइकल या रीयूज करने के लिए रिसोर्स रिकवरी की जाती है। चाहे प्लास्टिक है, चाहे ग्लास है, चाहे शार्प वेस्ट है, ये तीनों कैटेगरीज के वेस्ट को डिसइंफेक्ट करके इसको दोबारा, इसमें से जो सामान हम रीयूज कर सकते हैं वो टोटल उसको रीयूज करते हैं। तो केवल एक ही कैटेगरी है जिसके कारण हमने बहुत सा एक वेस्ट को जलने से बचाया है और उसको हमने दोबारा रिसाइकल किया है। जी, हमारे पास एक सवाल आया हुआ है यहाँ पर कि क्या व्हाट सेफ्टी मेजर्स शुड बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग बायोमेडिकल वेस्ट। नाम नहीं लिखा लेकिन ये सवाल सटीक है। जी देखिए, हम जब वेस्ट हैंडल की बात करते हैं उसके लिए यूनिवर्सल प्रिकॉशंस ही होती हैं। किसी के लिए हम ये नहीं कहते कि आप इस काम के लिए कि हम ये कहें कि ये आप वेस्ट उठाओगे, ये काम करना है तो ये ड्रेस होगी, ये ग्लव्स पहने जाएंगे। हम एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं जी कि जो हमारे व्यवहार का पार्ट हो, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। कि जैसे हॉस्पिटल में आप देखोगे कि कोई भी डॉक्टर है, नर्स है, कुछ भी है, उसको ग्लव्स पहनने होंगे या कुछ हम उनकी सभी को ट्रेनिंग रहती है। Maybe a mask और ग्लव्स। मास्क भी है। नहीं, ये आगे डिपेंड करता है कि हम किस तरह के पेशेंट को ट्रीट करते हैं। जैसे हमारे पास अभी हमने जो कोविड की महामारी देखी थी, कोविड की महामारी को हमने बिल्कुल अलग से ही एक स्पेस दिया था, अलग से ही उसके लिए हमारा स्टाफ अलग था जी। उनका जो वेस्ट हम कलेक्ट करते थे उसकी जगह अलग थी, उसकी ट्रॉलीज अलग थी।
ताकि हम किसी तरह का बाकी वेस्ट, उस टाइम पे हम उसको कंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। तो जब हमारे पास कोई नई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हमें नए ही सल्यूशन, नए तरीके उसके लिए हमें इजाद करने पड़ते हैं कि जो उनका टोटल वैज्ञानिक बेसिस हो। ऐसा नहीं, लेकिन जो रूटीन में है, हम आइडियली आज की डेट में हमें पता ही नहीं कि किसी सैंपल में किसी पेशेंट को कौन सी बीमारी है। हम आइडियली ये चाहते हैं कि हर आदमी जो हॉस्पिटल के अंदर है वो सभी हमारे कोट पहन के रखते हैं, प्रोटेक्टिव गियर रहता है उनके पास। कोट कौन सा पहनना है ये उसकी डेजिग्नेशन पे डिपेंड करता है। सभी मास्क पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, लेकिन जो हमारे कूड़ा हैंडलर्स हैं, जो वेस्ट हैंडलर हैं, उनके पास गम बूट्स भी हैं। उनको हमने लंबे प्लास्टिक के ग्लव्स दिए हुए हैं, उनकी कैप भी, उनके सिर भी, हेड कवर भी रहता है। जरूरत पड़ती है हम इनको आई शील्ड भी देते हैं ताकि जब भी ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो वेस्ट बिल्कुल ही इन्फेक्शियस है, उसमें बीमारी करने की क्षमता हर एक ग्राम में क्षमता है जी। तो इसके लिए हम उनको पूरी ही प्रिकॉशंस के लिए उसी में ही रहते हैं जब तक। यानी इस विषय की गंभीरता को समझने की आवश्यकता है, अति आवश्यकता है। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर कौन है? हेलो, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हेलो, नमस्कार मैम, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं सुनील कुमार सोनीपत से बोल रहा हूँ। सोनीपत में कुंडली इंडस्ट्री एरिया है सर, और मैं अभी KFC के पीछे किसी कंपनी में कार्यरत हूँ, और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जो KFC के पीछे है, यहाँ पे कंपनियों का वेस्टेज इतना माना धुआं और आग लगा देते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन, जो कि यहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो सर मेरा ये सवाल है कि ये इसके लिए कहाँ हम शिकायत कर सकते हैं? नहीं, आप वहां पे हर स्टेट में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है और हर डिस्ट्रिक्ट में पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, उसका चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर रहता है। आप उसको कंप्लेंट कीजिए कि यहाँ पे ये वेस्ट को फेंका जा रहा, फेंक कोई नहीं सकता है। हम तो केवल उसकी जैविक कचरे की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी वेस्ट है उसके लिए आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेंट कर सकते हैं। एक सवाल मृत्युंजय ने लिखा है यहाँ पर गया बिहार से कि इनकी जो पत्नी है ANM है और इनके पास नियमित टीकाकरण में यूज्ड डिस्पोजेबल सिरिंज जमा हो जाती है, इसे कहाँ और कैसे डिस्कार्ड कर सकते हैं? देखिए, इनको पता भी होना चाहिए था यदि ये, क्योंकि यदि ANM है तो इनका लिंकेज या तो सब्सिडरी हेल्थ सेंटर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर के साथ रहता है, और सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर इनको अपना वही जितना भी वेस्ट है ये वहां पे डिपॉजिट कर सकते हैं, वहां से वेस्ट उठाया जाएगा, क्योंकि ये हर जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है उनको किसी ना किसी ऑपरेटर के साथ लिंक होना पड़ेगा। तो ये अपनी कई भी सिरिंज है, तो अब तक क्या कर रहे थे, ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि तो 6 साल हो गए कानून को। इसका मतलब या तो अभी तक वैसे ही फेंक रहे थे, ये तो वहीं जानी थी सिरिंज वापस, इनको उनके साथ बात करनी चाहिए थी। सब्सिडरी हेल्थ सेंटर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो आगे ऑपरेटर को देते, वो इसको ट्रीट करके उसको जो भी आगे उसको प्रोसेस करके उसको मैनेज करते। ऑलराइट, ये एक सवाल आया है, नाम नहीं लिखा, देव मान फ्रॉम सोनीपत, कि कैन आई डिस्पोज BMW बायोमेडिकल वेस्ट इन अ सीवर? बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल ही नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल इट्स अ बिग नो, बिल्कुल नहीं कर सकते। वो किसी लिक्विड वेस्ट में बदल जाता है शायद। देखिए, लिक्विड वेस्ट को केवल घरों में, जैसे हमारे जो सीवर लाइन्स हैं ये कनेक्टेड है म्युनिसिपैलिटी के साथ जिनकी ट्रीटमेंट रहती है, पर जो नए रूल्स हैं, नए रूल्स में जो कोई भी हेल्थ केयर फैसिलिटी है, चाहे डायग्नोस्टिक सेंटर है जी, उनका लिक्विड वेस्ट सबसे पहले ट्रीट होगा, उनके लिए मैंडेटरी है एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना। पहले उनका लिक्विड वेस्ट ATP में जाता है, ATP में ट्रीट होने के बाद ही वो उसमें आप अपने जो म्युनिसिपैलिटी का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। और ये ऐसा है कि जो लिक्विड सिस्टम है ATP का, ये हर हेल्थ केयर फैसिलिटी का इसके ऊपर ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लगे हुए हैं
कि रियल टाइम पे वो जैसे वेस्ट आपका यदि वो उसको नहीं मीट कर रहा, जितने स्टैंडर्ड जिसकी ट्रीटमेंट नहीं हुई है, आपने किसी तरह का उसको बिना ट्रीट किए डालने की कोशिश की है, तो उसका वो रियल टाइम पे इंफॉर्मेशन उसकी ऊपर जाती है, आपकी रेड फ्लैगिंग होती है, आपको इंफॉर्मेशन आ जाती है वापस, आपको शो का नोटिस भी आ सकता है कि आपका ये लिक्विड वेस्ट ट्रीट नहीं हुआ है। ऑल राइट, एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ इन्होंने लिखा हुआ है कि क्या ट्रेनिंग चाहिए वेस्ट ट्रांसपोर्टर्स के लिए? बिल्कुल, वेस्ट ट्रांसपोर्टर की जो ट्रेनिंग है उसमें जो वेस्ट ट्रांसपोर्टर हैं ये लिंक हैं ऑपरेटर के साथ, राइट, क्योंकि ऑपरेटर्स को फैसिलिटी देती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, क्योंकि वो जिस जगह पे अपना ट्रीटमेंट सेंटर बनाएंगे उसके लिए जगह स्टेट गवर्नमेंट देगी, राइट, वही वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करेंगे। जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होगी वो जीपीएस अनेबल्ड होगी। अच्छा, कि ऐसा नहीं है कि अपना रूट बदल लेगी, कि रूट बदल के कहीं वो वेस्ट को कहीं डंप कर दिया। उसी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने सभी स्टाफ को वो ट्रेन करे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। ऑल राइट, तो इसके सिग्निफिकेंस को, इसके इम्पोर्टेंस को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक गलती और इस तरह की जो लापरवाही है कई जानों को ले सकती है और बहुत ही ज्यादा एक अनियंत्रित स्थिति पैदा कर सकती है। तो अब एक सवाल यहाँ पर आया है दिनेश गुप्ता जी का, ये लिखते हैं साहिबगंज से। ये लिखते हैं कि क्या बायोमेडिकल वेस्ट को किसी तरह से, किसी प्रोसीजर से खाद में बदला जा सकता है? किसमें? खाद में, फर्टिलाइजर में? नहीं बदला जा सकता, क्योंकि जो ये बात कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट की, सॉलिड वेस्ट के लिए गवर्नमेंट ने अलग से रेगुलेशन निकाली हैं कि आप इनकी कंपोस्टिंग करिए। जैसे अब दिल्ली में बड़े बड़े जितने भी हॉस्पिटल हैं सभी ने कंपोस्टिंग प्लांट लगाए हैं। उनके साथ जैसे किचन वेस्ट है, हॉस्पिटल्स बहुत सा किचन वेस्ट जनरेट करते हैं, सफिशिएंट अमाउंट है, 500 kg, 600 kg, 1000 kg, वो पूरे का पूरा उसको कंपोस्टिंग करके उसकी खाद बनती है, जिसको वो हम हॉर्टिकल्चर वगैरह में उसको यूज कर रहे हैं। तो इवन की एफ्लुएंट जो ट्रीटमेंट प्लांट है ईटीपी का, आप ईटीपी का भी पानी ट्रीट करने के बाद आप देखिए पानी को बचाना एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि जितना एक ये अच्छा काम है कि यदि आप पानी को बचा सकते हैं बहुत इम्पोर्टेंट, तो आप जो ईटीपी प्लांट लगे हैं आप उस पानी को कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं, हॉस्पिटल में हॉर्टिकल्चर में यूज कर सकते हैं। तो बहुत सा पानी हम, क्योंकि पानी के क्राइसिस है सारी दुनिया में, रीयूज एंड रिसाइकल, उसको पानी को बहुत सा यूज कर सकते हो। एब्सोल्युटली। इससे ये मुझे समझ में आ रहा है कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं होगा तब तक शायद एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में अथॉरिटीज के सामने ये आएगा। हर व्यक्ति के सामने ये बिल्कुल एक साफ होना चाहिए कि कैसे मैनेज करें। इस पृष्ठभूमि में अगर मैं डॉक्टर्स की बात करूं कि डॉक्टर्स के बीच में कितना अवेयरनेस है, जैसे जब भी कोई नई बीमारी आ जाती है तो पहले उनको एजुकेट करना, उनको अवेयर करना और फिर आम जनता तक ये बात पहुंचाना, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जी। जैसे इसमें जो नए रूल्स, ये नए कानून थे, उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग। नॉट ओनली कि भी हमने, और उसमें उन्होंने कहा कि ये नहीं कि जो केवल कूड़ा उठाएंगे या नर्सिंग स्टाफ है वो ट्रेन करना है, उनके ऊपर तक जो टॉप लेवल से लेकर नीचे तक आप सभी को ट्रेन करिए। है देखिए कुछ इसमें नॉन कंप्लायंस होती हैं, कई बार जैसे जो कम पढ़ा लिखा आदमी है वो अच्छे से कंप्लाई करता है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है उसको कई बार लगता है कि भी मुझे क्यों कोई ये बताए मैं ये काम ऐसे करूं। इसमें समस्या ये है कि हर चीज की सेग्रीगेशन है। यदि हम एक भी, जैसे मैं सिंपल सी बात बताता हूं कि जैसे किसी डॉक्टर ने इमरजेंसी में, कुछ लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स रहती हैं कि इमरजेंसी में बहुत क्राउड हुआ, कुछ हुआ, कि जैसे किसी आदमी ने इंजेक्शन दिया, सिरिंज की जो नीडल है, सिरिंज अलग जगह जाएगी, नीडल अलग जगह जाती है, इसको सेग्रीगेट होना है। सपोज करो उसने उसको किसी बैग में डाल दिया, येलो कलर के बैग में,
अब वो जो नीडल है वो उसमें जानी नहीं थी, पर जो नीडल है यदि जिसको लगती है, यदि लग जाती है, अब विश्वास नहीं करोगे, बहुत से केस हेपेटाइटिस बी के, हेपेटाइटिस सी के, HIV के, कि दुनिया में लाखों केस इसलिए होते हैं कि इन्फेक्टेड नीडल्स के थ्रू, कि उसमें बी और सी के बहुत हैं, HIV के कम हैं। तो हम एक एक केस की आप गवर्नमेंट पे यदि आप खर्चा देखोगे कि एक हेपेटाइटिस बी के केस को ट्रीट करने के लिए, और जिस आदमी को बीमारी लगी है उसके लिए कितना ट्रामा, उसकी लाइफ कितनी बर्बाद होती है। तो ये जो हमें एक एक चीज के उनको लगता है भी मैंने फेंक दिया है, इसमें यदि जब तक कि हम कंप्लीट सभी आदमी टोटल कंप्लायंस नहीं करेंगे तो हम अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन लिए गए थे, जैसे फेजिंग आउट ऑफ क्लोरीनेटेड बैग्स, ये बहुत ही उसके लिए उन्होंने डेडलाइन दी थी। जैसे हम कई बार बात करते हैं, आज एनवायरनमेंट डे है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डे है, तो आपने सुना होगा कि ओजोन लेयर पतली हो गई, उसमें होल हुआ, क्या हुआ, उसमें आप देखिए कि एक क्लोरीन का एटम 1,00,000 ओजोन के मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसलिए उन्होंने कोई भी बैग, रूल्स ने कहा कि इस कंट्री में क्लोरीनेटेड बैग नहीं यूज होंगे। आपने रेफ्रिजरेटर्स में देखा होगा कि ये जो CFC फ्री जो जितने भी उनके जितने भी बंद करवा दिया गया, टोटल जो उनके कूलेंट हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तो हमें ट्रेन करते हैं लगातार, हम इसीलिए हमारे तो इवन की जो भी नए डॉक्टर आते हैं उनको हम एंट्री ही तभी देते हैं जब उनकी क्लास होती है, जब वो इसको पूरा अटेंड नहीं करते हैं उसके बिना हम इनको उसको हॉस्पिटल में काम करने की अनुमति ही नहीं देते, कि जब तक हम उनको ट्रेन नहीं कर देते कि इसको ये ग्लव्स कहाँ फेंकने हैं, कि मास्क कहाँ जाएगा, सिरिंज कहाँ जाएगी, नीडल कहाँ जाएगी, ब्लड वाले कॉटन कहाँ जाएगी, ये प्लास्टर कहाँ जाने हैं, इम्प्लांट कहाँ जाएंगे, ग्लास की आइटम्स कहाँ जाएंगी। जो दूसरी बात आपने पूछी थी कि नई बीमारियां हैं, नई बीमारियों के लिए हमें हर बार नया चैलेंज रहता है, उसके लिए हमें नई तरीके से तैयार होना होता है, वही रहता है। उसकी मैनेजमेंट के लिए हमें थोड़ा ज्यादा बहुत ही पर्टिकुलर रहना पड़ता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, समय बिल्कुल लगातार चलता चला जा रहा है, जानकारी हमें आपसे मिलती जा रही है। चलते चलते आप आम जनता को, लोगों को इस वक्त सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूंगा कि चाहे आप घर पे हैं चाहे हॉस्पिटल में हैं, सेग्रीगेशन जो है वेस्ट की, हर चीज का आप अलग करते हैं घर में, चाहे मेडिसिन है, चाहे आपका थर्मामीटर है, चाहे आपकी किसी तरह का आपका किचन का कचरा है या दूसरा है, हॉस्पिटल में सेग्रीगेशन के बिना, सेग्रीगेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप अलग अलग करोगे, उसकी ट्रीटमेंट अलग अलग है, उसके लिए उसका हम टोटल जो नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट है हम उसको बचा पाएंगे, खर्चा कम कर पाएंगे, अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे। वंडरफुल, थैंक यू डॉक्टर राकेश महाजन, आपने इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और इसके साथ ही मैं शैली भाषांजलि चलती हूँ। रेडियो डॉक्टर से हमेशा जुड़े रहिए, बड़े पते की बात जिंदगी की, स्वास्थ्य की, खुशहाली की आपको मिलती रहेगी। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।